हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स मैथमेटिकल टूल्स। तो वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वेक्टर के बारे में लास्ट टॉपिक रहेगा। तो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड न्यूमेरिकल्स मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आज हम लोग को करना है। पहले हम इनके बारे में जानते हैं कैसे होगा, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा वो दो टाइप से होता है। नंबर वन हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट तो होता क्या है ये से अब जानते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर product of two vectors, vector A and vector B, is equal to the product of magnitude of these two vectors and cosine of angle between them. Cosine of angle between them. Angle between them मीन्स क्या होगा बेटा, कोस एंगल वहां होगा। फॉर एग्जाम्पल A डॉट B है जो वेक्टर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर A मैग्नीट्यूड वेक्टर B मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। मैग्नीट्यूड करने के बाद कोई भी टर्म जो होती है बेटा वो स्केलर हो जाती है। ठीक है, किसी भी टर्म का मैग्नीट्यूड अगर साइन लगा दिया जाए, दोनों साइड डबल बार लगा दिया जाए, इट मीन्स जो टर्म है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो जो है स्केलर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आइए जानते हैं इसे बस। अब आई कैप, जे कैप, के कैप, इनके बारे में हम जानेंगे वेक्टर में। आई कैप यूज होता है बेटा एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई कैप, जे कैप वाई के लिए और के कैप जेड डायरेक्शन के लिए। अब आई कैप डॉट आई कैप सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 1। सिमिलर जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा और के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 होगा, जे का के के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, के का आई के साथ 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि डॉट मीन्स होता है बेटा क्या, कोस। और आई डॉट आई देखो यहाँ पर शाबाश, आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा। तीनों के इन बिटवीन जो एंगल है ना कितना है, 90 डिग्री। अब आई और जे करूंगा तो एंगल 90, कोस 90 क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए जो है बेटा इनमें क्या होगा, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होगा 0। ठीक है, इसका मतलब हमें कि यहाँ से क्या पता चला कि कोई भी दो वेक्टर और आप आपस में परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो बेटा नंबर 1 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए नल वेक्टर, 0 वेक्टर। ठीक है, सॉरी स्केलर में वेक्टर नहीं होता, दैट इज इक्वल टू 0 इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 90 डिग्री। ठीक है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज 0। ओके, नंबर 2 इट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल आएगा। अब यहाँ ये कॉम्यूटेटिव लॉ होगा, ए डॉट बी अगर बी डॉट ए के इक्वल है दैट इज इक्वल टू कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 3 अगर हम बात करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इट मीन्स ये ओबे करेगा एसोसिएटिव लॉ को। इट ओबे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 4 हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो बेटा अलोंग मीन्स इसकी तो डायरेक्शन होगी, ठीक है, और ये वेक्टर होगा। तो लिखेंगे कैसे, देखो से इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, वेक्टर ए एज इट इज, इसके लिए बी कैप लिखा जाएगा और बी कैप क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
या फिर हम इसको a cos थीटा भी लिख सकते हैं। नंबर 5, इसका जस्ट अपोजिट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर e, तो ये क्या होगा b cos थीटा या फिर b वेक्टर डॉट a कैप, मीन्स b वेक्टर डॉट a वेक्टर डिवाइडेड बाय में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम ये सभी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। आइए शाबाश देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट है बेटा, इफ द वेक्टर p a I कैप प्लस a j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर q a I कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। भी बताया था बेटा, कभी भी परपेंडिकुलर दे रखे हैं, सॉल्यूशन है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इस केस में आपको क्या करना है, कभी परपेंडिकुलर दे रखे दोनों का डॉट कर दें और डॉट क्या आएगा दोनों का बेटा 0। तो डॉट कैसे होता है, आई कैप का आई कैप के साथ, आई का आई के साथ ए स्क्वायर, ठीक है, फिर ए का जे के साथ कितना आएगा माइनस का 2a, और अगर के कैप करेंगे 3, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3, कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको आती होगी, a माइनस 3 प्लस 1 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो a माइनस 3 कॉमन है दोनों में, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, एक तो आई माइनस 1 एक आई 3, तो ये इसका आंसर रहेगा -1 एंड 3। अब सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो देखिए सर, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस, ठीक है, अभी बताया था मैंने। फॉर एग्जांपल इसको a वेक्टर हम मान लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर b जो है i कैप प्लस j कैप, ठीक है। और निकालना क्या बेटा, a वेक्टर डॉट b कैप, मींस b कैप की डायरेक्शन है, ठीक है, ओके। तो वेक्टर ये जो होता है डायरेक्शन के लिए इसको कैसे लिखते हैं बेटा, b वेक्टर डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, a डॉट b, 3 का i कैप के साथ i कैप का 3, 4j कैप कितना 4 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट 1 प्लस 1, तो कितना आंसर है 7/√2, ठीक है। तो ये आंसर है। अब थर्ड की अगर बात करें तो 3 के अंदर क्या निकालना बेटा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। कैसे करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ठीक है। तो देखिए शाबाश, a डॉट b क्या आएगा, 3 का 12 के साथ कितना 36, j कैप का j कैप के साथ कितना 20, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना होगा 25, डॉट मल्टीप्लाई लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ इसका करेंगे तो 144 प्लस 25 इंटू कोस थीटा कितना होगा बेटा 56, ये कितना 5, ये कितना 13, ये कितना कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना आ गया 56 बाई में 65, थीटा कितना आया कोस इनवर्स 56 बाई में 65। तो ये था एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इस टाइप से हम कोई भी एंगल फाइंड आउट। भाई शाबाश, बात करते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की, फिर उसके न्यूमेरिकल करते हैं इसी टाइप से, जिससे आपको और आसानी रहेगी इनको करने में। देखिए शाबाश, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ any two vector a and a cross b, any two vector a cross b is defined as a cross b is equal to a vector magnitude, b vector magnitude, sin theta and n cap, where theta be the angle between these two vectors, between vector a
and vector b, and n cap gives the direction of their product and given by right hand thumb rule. जो डायरेक्शन है वो जो दी जाएगी दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. फॉर एग्जाम्पल ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, तो यहाँ से ए क्रॉस बी निकला जाएगा तो बेटा ए से बी की तरफ जाएंगे, तो ये कोई सी वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो ए क्रॉस बी के इक्वल इस टाइप से होगा. ठीक है. क्या सर बी क्रॉस ए बी? नहीं बेटा, बी क्रॉस ए सेम डायरेक्शन नहीं देगा. ए से बी हम चल रहे हैं, ए से बी अपवर्ड, बी से चलेंगे तो डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन 180 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा. आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं. प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो है बेटा कम्यूटेटिव लॉ को भी नहीं करता. ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता. ठीक है. होता किसके इक्वल है? तो ए क्रॉस बी जो है बेटा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल होता है. ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए. नेगेटिव साइन यहाँ पे थीटा 180 डिग्री के लिए आया है बेटा, डायरेक्शन के लिए आया. ठीक है. ये एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे नहीं करता. अगर बात करें ए क्रॉस बी प्लस सी दैट इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा भी नहीं होता, इसको ओबे नहीं करता. ए क्रॉस बी मैक्सिमम होगा बेटा जब ये थीटा क्या होगा 90 डिग्री. ठीक है. अगर कोलिनियर होंगे दो वेक्टर बेटा, कोलिनियर मीन्स थीटा 0 या फिर 180 डिग्री होगा, उस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वैनिश हो जाएगा, वो नल वेक्टर देगा बेटा, नल वेक्टर. यहाँ 0 नहीं बोलेंगे बेटा, 0 वेक्टर बोला जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर होता है, ए डॉट बी स्केलर होता है. डिफरेंस है बेटा दोनों में, ध्यान से समझना. ए डॉट बी तो 0 हो सकता है, लेकिन ए क्रॉस बी जो है उसको 0 वेक्टर बोलना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी देता, डायरेक्शन आती है, और जो स्केलर है उसमें डायरेक्शन नहीं आती. ठीक है. स्केलर का एग्जांपल है बेटा वर्क डन. अगर वर्क डन की बात की जाए ना तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर होता है. स्केलर होता तो आई कैप जे कैप कहीं बचेगा नहीं, इसलिए वहां पे क्या होता है स्केलर होता है. आई डॉट आई क्या हो गया 1, तो वहां पे आई बचा कहाँ, आई है ही नहीं. इसमें तो क्या होगा डिफरेंट होगा. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको शो कर रहा हूँ, इस टाइप से सर्कल चलता है बेटा, इसका आई जे के ऐसे चलता है. इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझना मैं बताता हूं आपको. यहां से देखिए आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दैट इज के कैप, जे का के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज आई कैप. ठीक है. के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज जे कैप. अब इसका रिवर्स ऑर्डर अगर कर दिया जाए, जे क्रॉस आई कर दिया जाए तो होगा बेटा माइनस के कैप. ठीक है. के क्रॉस जे कर दिया जाए तब होगा माइनस आई कैप. आई क्रॉस के कर दिया जाए तो होगा माइनस जे. ठीक है. तो रिवर्स ऑर्डर जो होता है उस केस में अलाइन होते हैं इस टाइप से. ठीक है. आइए इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा, इसकी समझ होगी कि किस टाइप से सर ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं. ठीक है. एक बार समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा. अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी न्यूमेरिकल करने में. वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर ए मैं लिख रहा हूं बेटा ऐसे ही, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. बी वेक्टर है कोई बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट. होगा कैसे बेटा, यहाँ आपको आई जे के लिखना है. आई जे के पहले जो है वो लिखना है. पहले क्या है ए, तो ए के लिए कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड. बी के लिए कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड.
अब जब आई कॉमन लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको समझना, जैसे हम आई को यहाँ लेंगे तो आई के जो साइड में है बेटा ये इनको हटा देना है और दिस माइनस दिस करना है। आई कैप ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है, पॉजिटिव साइन लगाएं, ठीक है, पॉजिटिव लगाओगे थोड़ा रिवर्स रहेगा, यहाँ पर ऑर्डर आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में लिखे। फिर जे कैप लिया, जे कैप लेंगे तो बेटा ये हट जाएगा, दिस माइनस दिस, ए एक्स बी जेड क्या कॉमन लिया, जे कैप ए एक्स बी जेड। एक बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे इसके न्यूमेरिकल करेंगे आप लोग ट्राई करेंगे तो और इजी आपको लगेगा, माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप, के कैप में क्या होगा बेटा ये हट जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। अब आप चाहो तो इसका पॉजिटिव लिख सकते हो या नेगेटिव साइन को कॉमन लाके इसको पॉजिटिव में लिख सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से आंसर रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ जो रिजल्ट आया है अंडर द रूट करके बेटा आई कैप के जो आगे स्क्वायर, जे कैप के आगे स्क्वायर, के कैप के आगे स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अदरवाइज ये वेक्टर की फॉर्म में आई जे और के तीनों कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जाना। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे बस ये कुछ क्वेश्चंस है वेक्टर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज ईस्टवर्ड एंड वेक्टर बी इज डाउनवर्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट बनाते हैं, डायरेक्शन ईस्ट दैट इज वेस्ट, नॉर्थ साउथ। वेक्टर ए जो बेटा वो ईस्टवर्ड ये डायरेक्शन है, और वेक्टर जो बी है वो कि कहाँ है, डाउनवर्ड है। ठीक है, मीन्स यहाँ। तो क्या करना है, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाना है। ठीक है, वेक्टर ए से बी की तरफ कर्वेचर को ऐसे बंद करना है, और जो थंब जो डायरेक्शन देगा वो डायरेक्शन होगी, ठीक है, ए टू बी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर बात करें यहाँ से आपको समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट से नीचे की तरफ जाना तो डायरेक्शन जो होगी क्या होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ। जो फर्स्ट का आंसर था वो क्या होगा बेटा, अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ। ओके, नंबर 2, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो का प्रोडक्ट है बेटा, किसके इक्वल है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कैसे होगा शाबाश, ए डॉट बी आप सभी को पता है क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। एन कैप नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है ओनली। ठीक है, इससे एक आंसर, तो साइन बाई कोस क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स थीटा कितना बेटा 45 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल था वो कितना आएगा, दैट इज 45 डिग्री, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 4। ओके, पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं आप इसको रेडियन में, या डिग्री में 45 डिग्री चलेगा। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है आपको एज इट इज लिख देना है, ए बी साइन थीटा एन कैप। आपसे एन कैप पूछा गया बेटा, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय में ए बी साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या होगा, एन कैप वो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग these two vectors. We have to calculate a cross b if a vector is this and b vector is given. Okay, a और b वेक्टर गिवन है तो a क्रॉस b फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, शायद आप सभी इसको कर देंगे। तो वीडियो को पॉज करके देखना से बस ट्राई करना, उसके बाद यहाँ चेक करना कि आपने ठीक किया गलत किया है। आई जे के स्टेप 1, a वेक्टर कितना है 1 माइनस 2 4, और b वेक्टर क्या है 2 माइनस 1 2। ओके, तो यहां से आई कैप कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, देखो शाबाश, आई कैप कॉमन लेंगे तो दिस माइनस दिस मीन्स माइनस 4, माइनस माइनस प्लस कितना 4, माइनस जे कैप 2 माइनस 8 प्लस के कैप माइनस 1 प्लस 4, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस तो 6 जे कैप
ये कितना आएगा प्लस, ठीक है, इतना ही आया ना जे कैप दिस, ओके। के कैप कितना आएगा 3 के कैप। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना तो अंडर द रूट करके हम इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके।